आज हमारा पुणे से कन्याकुमारी का साइकिल सफर पूरा होने वाला। लगभग 1690 किलोमीटर का हमारा सफर पूरा हुआ था और 143 किलोमीटर का सफर आज हमें तय करना था। दिन 13वां थूथुकुडी से कन्याकुमारी पूरा होने वाला था। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, आज मंजिल तेरे नसीब में है। मन में ये उम्मीद और सपनों को लेकर हमने हमारे आज के दिन की शुरुआत की। हम आज ही कन्याकुमारी में सूर्यास्त को अपनी आंखों से देखेंगे। ये संकल्प के साथ हमने हमारे सफर की शुरुआत की। मंदिर से भगवान के गीत सुनाई देने लगे। यहां से कन्याकुमारी पहुंचने के 2 रास्ते हैं, लेकिन हम कोस्टल मार्ग से जाना चाहते थे। अंधेरा था, कहीं चूक ना जाए, इसलिए रास्ता कंफर्म कर रहे थे। यहाँ से सीधे चला ऐसा, इधर ये वाला ब्रिज आएगा, आगे एक ब्रिज आएगा, ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ने का, नीचे से राइट मार देने का, एक ही रोड है सीधा। सूरज के पानी में गिरने वाले प्रतिबिंब की तस्वीरें ले ली। सुबह सुबह पंछियों की गुनगुनाहट और हरे भरे केले के बगीचे दिल को सुकून देते थे। सफर में बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे थे। सुबह 8 बज गए थे और हम नाश्ते के लिए रुक गए। वहां कुछ लोगों ने कहा कि आगे 23 किलोमीटर के अंतर पर तिरुचेंदूर गांव है, वहां मुरुगन कार्तिकेय का एक बहुत बड़ा मंदिर है। हमने गूगल पर देखा तो मंदिर रास्ते में ही था। हमने मंदिर के दर्शन करने की योजना बनाई और आगे बढ़े। बाढ़ की वजह से घरों के साइड में भी बहुत पानी भरा था। 8:50 हो गए थे और हम तिरुचेंदूर आ गए। मंदिर का रास्ता पूछा और मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर बहुत बड़ा था और बहुत बड़ी लाइन थी। इतनी मंदिर समुद्र तट पर था। मंदिर बड़ी लाइन में रुककर दर्शन करेंगे तो आगे बहुत देरी होगी, ये सोचकर हमने बाहर से दर्शन कर लिए। अब कन्याकुमारी यहां से केवल 89 किलोमीटर दूर था। अब कन्याकुमारी यहां से केवल 78 किलोमीटर दूर था। अंतर कम हो रहा था और हम खुश हो रहे थे। आज कुछ अलग होगा। हमारे जीवन में एक नया इतिहास बनेगा। पैर रुक नहीं रहे थे और साइकिल हवा की गति से आगे आगे बढ़ रही थी। आज हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था और वो था कन्याकुमारी। कभी नारियल के बाग, कभी खुले मैदान, कभी चारों ओर बस बबूल की झाड़ियां, खराब सड़कें, कुछ इलाके पूरी तरह से लाल मिट्टी से ढके हुए। ऊपर सूरज तप रहा था।
उस दिन दोपहर का भोजन नहीं हुआ। हमने नारियल पानी पीकर, मूंगफली, केले खाकर अपना सफर जारी रखा। अब कन्याकुमारी यहां से केवल 50 किलोमीटर दूर था। कभी कभी हवा हमारे खिलाफ तो कभी कभी हमें आगे धकेल देती थी। हर एक मील के पत्थर पर बैठकर हम फोटो निकालते थे, मानो कि ऐसा लग रहा था कि हमने उतना सफर जीत लिया है। अब रास्तों में चारों ओर विंडमिल दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे विंडमिल की संख्या बढ़ने लगी थी। आगे हमारी सड़क तिरुनेल्ली से आने वाले राजमार्ग से मिली और वहीं सड़क की फिक्र समाप्त हो गई। अब केवल कन्याकुमारी 10 किलोमीटर रह गया था। हमारी साइकिलें तेजी से जा रही थीं। सड़क के किनारे खूब पानी था और केले के बगीचे थे तथा नारियल के बागान थे, लेकिन हम थोड़ी ही रुकने वाले थे। हमारा एकमात्र ध्यान जल्द से जल्द कन्याकुमारी पहुंचने का था। तीन बज चुके थे और अब कन्याकुमारी सिर्फ 5 किलोमीटर बचा था। और सबसे पहले 2 किलोमीटर का मील का और उसके तुरंत बाद 1 किलोमीटर का मील का पत्थर आया। हमने दोनों पत्थरों पर तस्वीरें ली और आगे बढ़े। कन्याकुमारी आते ही हमने तुरंत वहां एक लॉज लिया, सामान रखा और सिर्फ आधे घंटे में हम तिरुवल्लुवर प्रतिमा से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गए। हम बहुत खुश थे कि हमने पुणे से कन्याकुमारी के सफर की 13 दिनों से चली आ रही अंतर काटने की लड़ाई जीत ली थी। हमने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। सकुशल कन्याकुमारी पहुंचने से परिवार वाले बेहद खुश हुए। दोस्तों और रिश्तेदारों से बधाइयों की बरसात कर रहे थे। उस तट पर हमने बहुत सारी तस्वीरें ली। कुछ देर में वहां पर शांत बैठा, आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। मन ही मन में खुद को धन्यवाद दे रहा था। अपने 13 दिन के सफर को याद कर रहा था। हम दोनों ने मजाक में की बातों को हकीकत में बदला था। अब बारी थी सूर्यास्त देखने की, तो हम तुरंत वहां से सीधे सनसेट पॉइंट की ओर निकल पड़े। वहां पर एक जगह ढूंढी और शांति से वहां बैठकर सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उस दिन का सूरज हमारी पुणे रामेश्वरम कन्याकुमारी 1832 किलोमीटर साइकिल सफर का इतिहास रचकर ही अस्त हो गया। उस समय मेरे दोस्त ने कहा कि अगले साल कहाँ जाना है।
तो मैंने उससे राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविता कुछ पंक्तियां सुनाई। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अब भी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम दोनों हंसने लगे और लॉज पर चले गए। इसी के साथ हमारा 1832 किलोमीटर का पुणे रामेश्वरम कन्याकुमारी का साइकिल सफर पूरा किया। आप सभी लोगों ने जो हमारे 13 दिन के सफर के वीडियो देखे, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।